अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि रावलपिंडी टेस्ट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ तारीखी शिकस्त हुई और ऐसी शिकस्त कि कमज़ोर टीम के साथ 10 विकेटों के साथ से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसी शिकस्त परसों याद रहेगी कि पाकिस्तान अपनी ही सरजमीन पर एक कमज़ोर टीम से हार गया और साथ इस हार की सूरत में पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गया और जो इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान 6ठे नंबर पर मौजूद था, अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अब वो 8वें नंबर पर हो गया। ये क्या फाइनल की कहानी ही अब भूल जाओ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई। आखिर वो कौन से पीसीबी के मैनेजमेंट साइंसदान थे कि जिन्हें पिच के रवैये का नाम पता लगा? क्या कोच, असिस्टेंट कोच और दीगर को पिच के रवैये का नहीं पता लगा कि पिच पे घास थी और फास्ट बॉलर खिलाए गए? ये पाकिस्तान की तारीख का पहला टेस्ट मैच था जिसमें कोई रेगुलर स्पिनर नहीं उतारा गया और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर तरीन टीम से तारीखी 10 विकेटों से शिकस्त खा गया और पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर नाकाम साबित हुए। बल्कि मैनेजमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि फास्ट बॉलर के बॉलिंग में वो दम नहीं था जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर में दम था, यानी कि उनकी फास्ट बॉलिंग की स्पीड ही पाकिस्तानी बॉलर्स की इतनी उम्दा नहीं थी जो विकेट ना ले सकी और विकेट पे घास तक मौजूद थी। तीसरे दिन भी घास मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने एक कम से कम इससे पूरा फ़ायदा नहीं उठाया और इतनी स्पीड कम की जिसे बांग्लादेशी बॉलर ने खुलकर खेला और वे लीड ले ली। और इस लीड की बदौलत जो आखिरी दिन का मैच था उस पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हुए, जिनमें से 7 विकेटें स्पिनर्स ने ली, यानी कि पिच का रवैया ही आखिरी दिन में तब्दील हो गया। जो फास्ट बॉलर को मदद देने वाली पिच थी वो आखिरी दिन स्पिनर्स को मदद देगी और बांग्लादेश के 7 पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी बांग्लादेश के स्पिनर्स ने विकेटें ली और मैच का पासा पलट दिया, यानी कि 5वें दिन का मुकम्मल खेल नहीं हो सका और पाकिस्तानी टीम आउट हो गई और बांग्लादेश 10 विकेटों से मैच ये जीत गया। ये जीत के साथ मैं बांग्लादेश को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई। टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान की इस कारकर्दगी से नाखुश है, बल्कि उन्होंने तशवीश का इजहार कर दिया है। दूसरी तरफ कप्तान शान मसूद पर तनकीद की जा रही है कि इतनी जल्दी उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर कैसे किया कि एक मौके पर मोहम्मद रिजवान 29 रन दूरी पे थे डबल सेंचुरी की और उन्होंने 500 से कम अपना टोटल स्कोर से पहले ही शान मसूद ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और जो पहले ओवर आखिरी दूसरे दिन के आखिरी 12 ओवर जो मिले उसमें बांग्लादेश के कोच की एक विकेट भी ना गिरी और बांग्लादेश ने अगले 2 दिन खुलकर खेला और पाकिस्तान से लीड तक हासिल कर ली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ये कहा कि पिच के बारे में मैंने रिपोर्ट तलब कर ली है और ये भी कहा है कि आया कसूर किसका है। अगर मैच मैनेजमेंट का कसूर हुआ तो उस पर पासपोर्ट्स की जाएगी। शिकस्त हुई है, हमें शिकस्त कबूल करनी चाहिए, लेकिन साथ इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि विकेट की बिहेवियर कैसे तब्दील हुआ और स्पिनर्स को रेगुलर स्पिनर्स को पाकिस्तान ने क्यों नहीं खिलाया और इस तारीखी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? क्या कप्तान जिम्मेदार है कि वो खेल को मैनेज नहीं कर सके या टीम मैनेजर कोच असिस्टेंट कोच जिम्मेदार है कि वो पिच के रवैये को नहीं समझ सके? बहरहाल दूसरा टेस्ट जो रावलपिंडी में खेला जाएगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभल कर खेलना है क्योंकि बराबर की सूरत में पाकिस्तान सीरीज़ हार जाएगा। पाकिस्तान को ये सीरीज़
बराबर करने के लिए दूसरा टेस्ट हर हाल में जीतना है। अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।